दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक नया अभियान शुरू किया है, SIR कैंपेन, जो सीधे आपके वोट देने के अधिकार से जुड़ा है। इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी। यह अभियान 2 फेज में होगा। पहला फेज 4 नवंबर 2025 से शुरू। इसमें आपके BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएंगे और आपकी वोटर जानकारी को वेरीफाई करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद एक ही चीज है, 2002 की वोटर लिस्ट। जी हाँ, 2025 की वर्तमान वोटर लिस्ट की तुलना सीधे 2002 की लिस्ट से की जाएगी और इसी आधार पर हर वोटर को A से F तक किसी एक कैटेगरी में रखा जाएगा। कौन किस कैटेगरी में जाएगा, आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पहला ग्रुप, उम्र 38 साल या उससे ज्यादा, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 या उससे पहले हुआ है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कैटेगरी A में, अगर नाम नहीं है तो आपको कैटेगरी B में रख जाएगा। दूसरा ग्रुप, उम्र 22 से 38 साल, जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 को हुआ। अगर माता या पिता में से किसी एक का नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कैटेगरी C में रखा जाएगा। अगर दोनों का नाम नहीं है तो आपको कैटेगरी D में रखा जाएगा। तीसरा ग्रुप, 18 से 21 साल के युवा वोटर। यहाँ नियम थोड़े सख्त हैं। माता और पिता दोनों का नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कैटेगरी E में रखा जाएगा। अगर एक का भी नाम नहीं मिला तो आपको कैटेगरी F में रखा जाएगा। अब सवाल, इन कैटेगरीज का मतलब क्या है, ये पता चलेगा दूसरे फेज में, जब ये तय होगा कि आपको अपने वोट का अधिकार बचाए रखने के लिए कितने डॉक्यूमेंट देने होंगे। देखिए ये टेबल। कैटेगरी A, कोई प्रूफ नहीं देना। कैटेगरी B, C, E, सिर्फ एक प्रूफ। कैटेगरी D, आपका और माता पिता में से एक का कुल 2 प्रूफ। कैटेगरी F, आपका और माता पिता दोनों का कुल 3 प्रूफ। और ध्यान रहे, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए तो वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। तो करना क्या है, घबराइए मत, काम बहुत आसान है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम A, C या E जैसी आसान कैटेगरी में आ जाएं। 38 से ऊपर उम्र वालों के लिए अपना 2002 वाली वोटर लिस्ट में नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या निकालकर BLO को दे दें। 22 से 38 उम्र वालों के लिए माता या पिता में से किसी एक की 2002 वाली वोटर लिस्ट की डिटेल पहले से निकालकर रख लें। 18 से 21 साल के युवा वोटर्स, माता और पिता दोनों की 2002 की जानकारी तैयार रखें। फायदा क्या होगा, जब BLO घर आएंगे तो आपको आसान कैटेगरी में डालना बहुत आसान हो जाएगा और भविष्य में डॉक्यूमेंट देने की मशक्कत से बच जाएंगे। आखिर में याद रखें, ये सिर्फ कागजों की औपचारिकता नहीं है, ये आपके वोट देने के अधिकार को सुरक्षित रखने का तरीका है। आपका एक छोटा कदम हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जागरूक रहें, डॉक्यूमेंट तैयार रखें और इस संदेश को अपने दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाएं।